हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और CSIR नेट केट एंड IIT जैम में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए उसके कुछ कंसेप्ट, जैसे ग्रुप थ्योरी क्या होता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर हम दो ऑपरेशन की बात करते हैं, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। राइट, तो उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड रिंग क्या होता है, फील्ड क्या होता है। अगर ग्रुप, रिंग एंड फील्ड आपको पता है तो वेक्टर स्पेस आप इजीली समझ सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में वेक्टर स्पेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा इंट्रो दूंगी कि आपको ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो उससे हमें इजीली समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रुप है, ग्रुप क्या होता है। ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और ग्रुप पर एक बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करता है। वहां पे हम एक बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं, जबकि हम वेक्टर स्पेस के अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं। तो जी कोई भी एक सेट होता है और उस सेट पर हम एक बाइनरी ऑपरेशन, चाहे वो ऑपरेशन आपका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, कुछ भी हो सकता है, या मैट्रिक्स हो सकता है या कंपोजिशन फंक्शन हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि जी प्लस के लिए हमें देखना है कि क्या क्या कंडीशंस वहां पे पॉसिबल होती है। तो फर्स्ट देखो, अगर कोई भी सेट को हम ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें चार कंडीशंस देखनी होती है। फर्स्ट इज क्लोजर। मान लो कि आपके पास बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। सेकंड इज एसोसिएटिव। थर्ड इज आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज इनवर्स। राइट, तो ये चारों प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है। कोई भी सेट के दो एलिमेंट होते हैं, अगर एडिशन उस पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट है, तो उनका एडिशन करने के बाद भी वह भी उसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए। एसोसिएटिव के अंदर जैसे मान लो कि क्लोजर के अंदर हम बात करें कि अल्फा एंड बीटा मैंने क्या ले लिया, ग्रुप जी के सेट ले लिए, तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा, ग्रुप जी का सेट होना चाहिए। एसोसिएटिव में हम बात करते हैं तीन एलिमेंट्स की, मान लो अल्फा बीटा एंड गामा, आपने क्या ले लिया, एलिमेंट किसके हैं, जी के। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए। इसी तरीके से हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी क्या होता है, ई कोई भी आइडेंटिटी और सेट का कोई भी एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, ए। तो ए, हम यहाँ पे ऑपरेशन लेके चल रहे हैं, एडिशन। ए इज इक्वल्स टू ई प्लस ए। यहाँ पे हमें लेफ्ट एंड राइट दोनों देखना होता है, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, या फिर आप बोल सकते हो ए। तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है जीरो। तो एडिशन लगाने के बाद वापस हमें वही सेट मिलना चाहिए। इनवर्स के लिए क्या बोलते हैं, ए प्लस ए का इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई। मतलब उसके इनवर्स के साथ हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये चारों प्रॉपर्टी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी भी ग्रुप को आपको अबेलियन प्रूफ करना है तो वहां पांचवी प्रॉपर्टी हमारी लगती है, कौन सी, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वेयर ए एंड बी एलिमेंट किसके होंगे, सेट ऑफ जी के। राइट, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज हमें पहले से पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर स्पेस की। तो वेक्टर स्पेस के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है। तो फील्ड के लिए कंडीशन क्या होती है, फील्ड पे हमेशा दो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम ये बात करने वाले हैं वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे कि वेक्टर स्पेस क्या बोलता है। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो वेक्टर किस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे जो सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक ही सेट के एलिमेंट होंगे। राइट, यहाँ पे इंटरनल कंपोजिशन के अंदर हम क्या करेंगे कि एक ही
सेट के एलिमेंट यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, लेट बी ए एनी सेट देन द मैपिंग एफ बी टू किसमें, बी में, क्योंकि हम एक ही सेट की बात करें, इस सेट टू बी इंटरनल कंपोजिशन एंड it also called internal composition, राइट। तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ कि एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक सेट हम किसके अंदर से लेंगे, बी के अंदर से, दूसरा एलिमेंट भी हम बी सेट के अंदर से लेंगे, तो दोनों की जब मैपिंग होगी तो जो उनका चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, वो क्या होगा, उसी सेट का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या बोलता है कि लेट बी एंड एफ, जहां बी क्या है, वेक्टर को डिनोट कर रहा है, एफ क्या है, फील्ड को डिनोट कर रहा है, एनी any two non-empty set, then the mapping f b के अंदर एक एलिमेंट होगा सेट बी का, दूसरा एलिमेंट होगा सेट एफ का, और जब हम उस पर मैपिंग करेंगे तो किसका एलिमेंट आएगा, सेट बी का एलिमेंट आएगा। इस सेट टू बी is said to be scale external composition in B over F, also called scalar multiplication, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, वेक्टर स्पेस पर। तो देखो वेक्टर स्पेस क्या बोलता है कि लेट एफ, ये फील्ड, ये फील्ड का साइन होता है एफ, इस पर हम कितने ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दो हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बी ए फील्ड देन द एलिमेंट ऑफ एफ will be called scalars. Let B be a non-empty set whose element will be called vectors. Then B is a vector space. Over the field F। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं बी ओवर एफ से, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रही है हमारी यहाँ पे कि f प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन बी ए फील्ड, द एलिमेंट ऑफ f विल बी कॉल्ड स्केलर, जो f का एलिमेंट होगा वो स्केलर कहलाएगा। लेट बी बी ए नॉन एम्प्टी सेट whose एलिमेंट विल बी कॉल्ड वेक्टर्स, तो जो सेट b के एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, तो b इज अ वेक्टर स्पेस होगा किस पर, ओवर द फील्ड f पर। यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन, there is defined there is
defined on internal composition in we called addition of vectors and and denoted denoted by plus. Also for this composition B is an abelian group. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी सेट की हम बात कर रहे हैं, सेट बी हम लेके चल रहे हैं, उस पर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन जब आप अप्लाई करोगे, किस पर हम बात कर रहे हैं, इंटरनल कंपोजिशन पे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा उस सेट का मतलब। इसका मतलब हो गया कि जो बी प्लस है उसको हमें चेक करना है कि वो एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बी प्लस इज अ अबेलियन ग्रुप। तो वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन मिल गई कि हमें क्या चेक करना है, बी प्लस इज अ अबेलियन ग्रुप। तो देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या मिलेगी आपको। फर्स्ट कंडीशन मिलेगी यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू अ वी फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा किसके होंगे एलिमेंट, सेट बी के। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू अ बी। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है अबेलियन के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू अ बी। फोर्थ कंडीशन हमारी पास क्या बोलती है, फोर्थ कंडीशन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 belongs to a B such that alpha plus 0 is equals to alpha for all अल्फा किसका एलिमेंट होगा, बी का, क्योंकि अबेलियन की कंडीशन मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी क्या होती है, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, टू एवरी वेक्टर टू एवरी वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर minus alpha belongs to B such that अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो फर्स्ट कंडीशन हमें पता चल गया कि बी प्लस इज द अबेलियन ग्रुप हमें देखना है, और ये उसकी कंडीशन है, ये मैंने ऑलरेडी बताई थी। ये क्लोजर की प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली, यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट में डालूं तो ये दिस इज क्लोजर, सेकेंड इज कॉम्यूटेटिव, थर्ड इज एसोसिएटिव, फोर्थ इज आइडेंटिटी एंड फिफ्थ इज इनवर्स। राइट। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज हमें इसके अंदर देखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या होगा, सेकंड पॉइंट, देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन in B over F called scalar multiplication and
and and denoted and denoted multiplicative and denoted multiplicative, क्या बनेगा यहाँ पे, ए अल्फा बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल, फॉर ऑल ए एलिमेंट किसका होगा, एफ का, एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स बी इज कॉल्ड, बी इज कॉल्ड क्लोज्ड, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि कोई भी सेट की हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो हमारे पास होता है वो क्या होता है कि एक एलिमेंट फील्ड एफ का होता है, दूसरा एलिमेंट किसका होता है, सेट ऑफ बी का। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेट बी का एलिमेंट होगा। तो वही हमारे पास क्या है, उसकी सेकेंड कंडीशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आपका, द टू, द टू composition, composition that is scalar, scalar multiplication, multiplication and addition, and addition of vector, of vector satisfy the, satisfy the following, following conditions। ठीक है, तो दो पॉइंट तो हमें समझ में आ गए। तीसरा क्या बोल रहा है, टू कंपोजिशन स्केलर एंड एडिशन के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे पार्ट ए करके डाल दो, ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए अल्फा प्लस ए बीटा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ऑफ सेट ऑफ बी एंड अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू ऑफ बी। सेकंड क्या होगा, ए प्लस बी बिलोंग्स टू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी अल्फा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ऑफ एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू ऑफ बी। राइट, थर्ड कंडीशन सी पॉइंट क्या होगा हमारे पास, ए बी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी ऑफ अल्फा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ऑफ एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू ऑफ बी। राइट, डी कंडीशन क्या होगी, वन डॉट अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा for all one belongs to f and alpha belongs to b and one is the unit element of the field f। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये सारे पॉइंट्स हमें देखना है और सारे पॉइंट्स को देख के हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बी प्लस के लिए क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है, क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस है, वो हमें पता होने चाहिए। सम इम्पोर्टेंट वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो फर्स्ट इज बी इज इक्वल्स टू, इसके अंदर किस टाइप के एन टपल्स वाले एलिमेंट्स है, A1 A2 सो एन AN। ठीक है, दैट इज क्या हो गया यहाँ पे, ए आई बिलोंग्स टू ऑफ आई आर। ठीक है, सेकंड पॉइंट्स क्या हो गया हमारे पास, बी इज इक्वल्स टू क्या है,
ए आई जे एम क्रॉस एन, देन जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, रियल होंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, एफ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, आर प्लस एंड डॉट, दैट इज वेक्टर स्पेस। थर्ड पॉइंट देखो, p इज इक्वल्स टू, मान लो कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, एक फाइनाइट पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, सो एन क्या बनेगा, a n x की पावर n। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए से, और सारे के सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, रियल नंबर के। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या बन गया, आई ऑफ आर, दैट इज बी ऑफ आर क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ है, बी इज इक्वल्स टू ए एन, देन ए एन बिलोंग्स टू ऑफ आर। तो ए एन हमारे पास क्या है, बी ए सीक्वेंस है, सीक्वेंस है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एफ आर प्लस एंड डॉट के लिए क्या होगा, देन बी ऑफ आर इज वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये चीज देखना एक बार, कि आर ओवर क्यू, क्यू ओवर रूट 2 एंड क्यू एंड सी ओवर ऑफ आर, ये सब की सब क्या होंगे हमारे पास, वेक्टर स्पेस होंगे। और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, नोट कर लेना इसको, कि z सबसेट होता है किसका, q का, q सबसेट होता है किसका, r का, और r सबसेट होता है किसका, c का। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और हमें पता है कि जो c ओवर r है वो क्या होता है, इज ए वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, सी ओवर आर वेक्टर स्पेस होगा, सी ओवर क्यू भी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस होगा। एंड आर ओवर क्यू भी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। लेकिन क्यू ओवर जेड इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्यों नहीं होता है वो ये वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसकी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होता है। दूसरी हम बात बोल सकते हैं कि जो जेड है हमारे पास, जेड क्या करता है, इसका इनवर्स, जेड का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस वजह से भी इसका क्या होता है, ये एक वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को नहीं होता है। और तीसरी कंडीशन, अगर जेड यहाँ पे फिल्ड होता तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस हो जाता है, लेकिन जेड यहाँ पे क्या है, फिल्ड नहीं है, तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, इसका वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और ब्रैकेट में डाल दिया कि क्यू ओवर हमको जेड पे चेक करना है, तो वहां आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चेक, चेक whether the vector b is equals to x comma y comma z belongs to r cube 2x plus 3y cube minus 4z square is equals to 0 is a vector space, vector space or not। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जो आपको दे रखा है आर क्यूब का एक वेक्टर स्पेस दे रखा है, वो आपके पास वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इज इक्वल्स टू 0 वाले, तो उसमें हमें क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे रखने हैं, अगर वो इक्वेशन को जीरो कर रहे हैं
तो दैट इज वेक्टर स्पेस, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, वो नहीं करेगा। तो देखो, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो सबसे पहले जो गिवन दे रखा है उसको हमें देखना है। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्या है, आर क्यूब, जहाँ कंडीशन दे रखी है 2x + 3y³ -4z² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं पॉइंट्स ले रही हूँ एक। पॉइंट्स क्या लेंगे हम यहाँ पे, ऐसे पॉइंट्स लेंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो 201 एंड मैंने 802, दो पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे किसके, सेट ऑफ बी के। अब देखो, यहाँ पे अगर हम क्लोज्ड वाली कंडीशंस लगाते हैं तो ये भी दोनों का एडिशन उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 201 अगर मैं यहाँ रखती हूँ, एक्स की वैल्यू 201 रखती हूँ, एक्स की वैल्यू 2 रखी, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू अगर मैंने मान लो 1 रखी, तो ये इसको क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। सेकंड पॉइंट भी इसको 0 बना रहा है। तो इन दोनों का जो एडिशन निकालूंगी वो भी क्या होना चाहिए, हमारे पास 0 होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे क्लोजर की प्रॉपर्टी लगाओगे, 201 + 802, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 10 0 एंड 3। राइट, तो 10 0 3 इस पॉइंट के अंदर रखेंगे। एक्स की वैल्यू हमें 10 रखनी है, वाई की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, और जेड की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 3। तो यहाँ से देखेंगे 2 × 10 +3 × 0 -4 इंटू कितना हो गया, 9। कितना हो गया यहाँ से, 20, और ये हो गया माइनस का 36। राइट, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, वो यहाँ पे हो गया 2। एक्स की वैल्यू 10 ही है ना, एक्स की वैल्यू 10 हो गई, तो ये हो गया हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास 0, और यहाँ पे कितना है, 3, तो ये हो गया 9। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30, और 4 कितना हो गया यहाँ से, माइनस का 16, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप ये वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो इसकी इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब इसका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे दैट इज एडिटिव एडिटिव वेक्टर 10, 0, 3 does not belongs to does not belongs to B, therefore therefore B is not a vector space। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, check whether the set B is equals to रखा है ABC belongs to R cube, एंड कंडीशन दे रखी है A - B C multiply of 0 is a vector space or not, is a vector space or not। तो अभी बताया था, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं तो हमें कैसे चेक करना है। सबसे पहले जो भी गिवन दे रखा है उसको लिख लो आप। B इज इक्वल्स टू क्या है, ABC बिलोंग्स टू R³ एंड कंडीशन दे रखी है A - B मल्टीप्लाई C इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे पॉइंट हमें देखना है जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो सो टेक पॉइंट ले लो आप, क्या ले लिया, 1 1 2 एंड 2 5 एंड 0, राइट, बिलोंग्स टू ऑफ बी। तो ये दोनों इसको 0 बना रहे हैं, तो इन दोनों का एडिशन हमें निकालना है। 1 1 2 +2 5 एंड 0 कितना बनेगा यहाँ से, 3 6 एंड 2। ठीक है, 3 6 एंड 2 इसमें जब आप पुट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, -6 नॉट इक्वल टू 0। राइट, यहाँ से हम बोल सकते हैं इजीली। तो यहाँ से हम बोलेंगे क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी
इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास इस तरीके का आता है तो कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो इसका। इफ if b is equals to a comma b, that a comma b belongs to of r, and r is a field, r is a field, show that b is not a vector space over r। ठीक है, ये कंडीशन हमें दे रखी है। अब हमको यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है, वही लगानी है, कौन सी, अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करोगे तो देखो क्या बनेगा आपके पास, अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू। अब देखो ये ऑलरेडी हमको यहाँ पे किया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 b प्लस डी। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए अल्फा एंड ए बी। ठीक है, अल्फा इंटू बी। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट हमें सॉल्व करना है, क्या बनेगा देखो, अल्फा प्लस, ये ले लूं मैं ए कॉमा बी के साथ, तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ बनेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मल्टीप्लाई में ए कॉमा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, बी। ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, अल्फा 1 ए कॉमा बी एंड यहाँ बनेगा अल्फा 2 ए कॉमा बी प्लस ए कॉमा। ठीक है, जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, अल्फा 1 ए 1 कॉमा अल्फा 1 बी 1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस अल्फा 2 ए एंड अल्फा 2 बी। राइट, अब इस कंडीशंस को इससे हमें लिखना है। देखो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है हमारे पास, 0, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अल्फा 1, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस ऑफ बी। राइट, तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि इस कंडीशन से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास ये कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये कब सेटिस्फाई करता, जब यहाँ पे 0 की जगह अगर यहाँ पे ए प्लस सी होता तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है, एन टपल्स वाला। ये एक थ्योरम बेस्ड भी क्वेश्चंस हो सकता है, तो थ्योरम के फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है, ये आपसे इस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या हमें प्रूव करना है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बनेगा, शो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड and tuples of the element of any field f is a vector space over the field f over the field f। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल्स ऑफ एलिमेंट। तो एंड टपल्स का एक सेट दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। ठीक है,
तो एन टपल्स का एक सेट मान लिया हमने यहाँ पे। लेट एन टपल्स का एक सेट मान लिया मैंने, क्या? A1, A2, so an is called an tuples। ठीक है, तो हमें चेक करना है बी एन ओवर एफ पर ये क्या होगा, हमारे पास वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? एडिशन के लिए चेक करना है, एडिशन कंपोजिशन। एडिशन कंपोजिशन के लिए चेक करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? A1, A2, सो एन। और बीटा की वैल्यू मान ली कितनी? B1। सॉरी, यहाँ पे सेम ही ले लेते हैं हम लोग। बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? B1, B2, सो Bn। राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा? A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, सो An प्लस Bn। राइट। तो यहाँ से ये दोनों इसके एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू Bn ओवर एफ है। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनता है? स्केलर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे अब हम यहाँ पे। केशंस निकालेंगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन क्या होती है हमारे पास? अल्फा इज इक्वल्स टू A1, A2, सो एन बिलोंग्स टू क्या होगा? Bn, जहाँ पे ए एलिमेंट किसका होगा? एफ का। ठीक है। तो हमें निकालना है कितना? ए अल्फा निकालना है, तो यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म से, A1, A2, सो ऑन ऑफ An। क्या बनेगा? A1, A2, सो An। ठीक है। ये सारे क्या होंगे? आर एलिमेंट ऑफ एफ के। ठीक है। अब तीसरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया? इक्वलिटी ऑफ टू एंटपल्स का हो जाएगा। तो जहाँ पे अल्फा एंड बीटा हम यहाँ पे लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हो गया इक्वलिटी ऑफ टू एंटपल्स। तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी? अल्फा की वैल्यू तो हमें पता है क्या ले रखी है हमने, A1, A2, सो An। एंड बीटा की वैल्यू क्या ले रखी है? B1, B2, सो Bn। आर इज सेट टू बी क्या? आर इज सेट टू बी इक्वल इक्वल if and only if A1 is equals to B1 for each किसके लिए? I is equals to 1 2 ऑफ n के लिए। ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या निकाल दिया इसका हमने? एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया। अब हमें क्या करना है? Bn को प्रूव करना है कि दैट इज वो अबेलियन ग्रुप है या नहीं है एडिशन के लिए। तो फर्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पे क्या? Bn ओवर एफ is an abelian group for addition। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अबेलियन हमें देखना है। तो अबेलियन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास? लेट अल्फा एंड बीटा एंड गामा। ठीक है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया और एडिशन कंपोजिशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम सीधा बात करेंगे किसकी? इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू किसका? बी ओवर एफ का। तो अल्फा की एलिमेंट क्या लिए थे हमने? A1, A2, An। बीटा इज इक्वल्स टू B1, B2, सो Bn। एंड गामा इज इक्वल्स टू क्या है? C1, C2, Cn। ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? A1, A2, सो An प्लस
ये कितना बन जाएगा, B1 B2 सो एन B n, और यहाँ पे कितना है प्लस C1 C2 सो एन CN, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, A1 A2 सो एन AN, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, B1 + C1 कॉमा B2 + C2 कॉमा BN + CN, राइट। अब इसको अंदर सॉल्व कर लो, यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, A1 + B1 + C1 कॉमा A2 + B2 + C2 कॉमा AN BN + CN, यही कंडीशन बनेगी। अब यहाँ मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, A1 + B1 + C1 A2 + B2 + C2 सो एन AN + BN + CN, ठीक है। अब इससे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, A1 + B1 कमा A2 + B2 कमा सो एन AN + BN प्लस C1 C2 एंड CN। ये किसके एलिमेंट हो गए यहाँ पे हमारे पास, A1, ये तो हो गया अल्फा का एलिमेंट, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास किसका एलिमेंट हो गया, बीटा का एलिमेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये किसका एलिमेंट हो गया, गामा का। तो ये दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इजीली हम क्या बोल सकते हैं, ये एडिशन के लिए क्या है हमारे पास, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट चीज देखिए, कॉम्यूटेटिव के लिए कंडीशन हमें पता है, तो कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन, कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन, उसमें क्या बोलते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आप ले लो कितनी, A1 A2 सो एन एंड बीटा की वैल्यू ले लो कितनी, B1 B2 सो BN। तो दैट इज, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी किसका एलिमेंट होगा, BN पर एफ का। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कंडीशन देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी फॉर एडिशन, आइडेंटिटी फॉर एडिशन क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 + A इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, A, ठीक है। तो जीरो एलिमेंट कितने हो गए, 0 0 0 सो एन 0 प्लस A, मतलब A1 A2 सो एन AN इज इक्वल्स टू वापस कितना आ जाएगा, A1 A2 सो एन AN। तो यहाँ पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारे पास क्या हो गया, 0 0 0। फोर्थ कंडीशन क्या बनेगा, इनवर्स, तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया था, A1 A2 सो एन, तो माइनस अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, -A1 माइनस का -AN, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ से हो गया A1 A2 AN प्लस -A1 - A2 सो एन माइनस ऑफ AN, ठीक है। तो ये कितना मिल गया, 0 0 एंड 0। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो B1 है वो क्या है, एडिशन के लिए हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अब हमें किसके लिए चेक करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ B2 को हमें चेक करना है क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, A1 A2 सो AN एंड बीटा इज इक्वल्स टू, हम लेके चल रहे हैं B1 B2 सो BN, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, A.अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से हो जाएगा A.अल्फा प्लस बीटा। तो इसको इस तरीके से लिख लो, A1 A2 सो AN, ठीक है, प्लस B1 B2 सो BN। कंडीशन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, इजीली है, ये सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। N2, यहाँ से A1 + B1 हो जाएगा, A1 + B1
ठीक है, ये बन जाएगा A2 + B2, सो एन कितना बनेगा AN + BN। मल्टीप्लाई कर दोगे इस ए को अंदर, ए को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, A × A1 AN + B × B1 B2 सो एन BN। तो ये किसका एलिमेंट हो गया, अल्फा का, ये किसका एलिमेंट हो गया, बीटा का। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखो। कंडीशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या होता है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट लॉ फॉर किसके लिए, स्केलर एडिशन के लिए। क्या बनेगा, A + B मल्टीप्लाई ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है यहाँ से। क्या बनेगा, A + B मल्टीप्लाई ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, A + B मल्टीप्लाई ऑफ A1 A2 सो एन कितना AN। मल्टीप्लाई कर दो इसको, A + B मल्टीप्लाई ऑफ A1 A + B मल्टीप्लाई ऑफ A2 A + B मल्टीप्लाई ऑफ AN। सॉल्व करोगे तो और क्या बनेगा, A A1 प्लस B A1 A A2 प्लस B A2 सो एन AAN प्लस BAN। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कंडीशन बनेगी A A1 A A2 सो एन AAN प्लस B A1 B A2 सो एन BAN। यहाँ से कितना हो जाएगा, A अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा B अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए निकाल दो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करना है तो क्या होता है, A × B मल्टीप्लाई क्या होगा, अल्फा। तो सॉल्व कर लो, A.B अल्फा कितना है, A1 A2 एंड AN। सेम इसी की तरह होगा, कितना बनेगा, A, यहाँ पे क्या बनेगा, AB A1 AB A2 सो एन ABAN। इसके साथ रख लो इसको A A1। ठीक है, या फिर ए सब में से कॉमन आ रहा है तो ए को कॉमन निकाल दो, यहाँ पे हो गया B A1 B A2 सो एन BAN। ठीक है, तो यहाँ से ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा अल्फा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम बोल सकते हैं, किसके लिए, एंड टपल्स के लिए। ठीक है, तो आज हमने देखा क्या, आज हमने देखा है वेक्टर स्पेस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उस क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो B+ के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसका चेक करते हैं। एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। ठीक है, अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कैसे वेक्टर स्पेस निकालते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम उसका क्या निकालेंगे, सब स्पेस देखेंगे। फिर हम बेसिस एंड डायमेंशन पे जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस क्या होता है, स्पैन क्या होता है उस मैट्रिक्स का। तो वो सब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।